यानी एलॉयज जो हैं वो असल में दो मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर लें, या फिर उनमें कोई नॉन मेटल भी मिक्स कर लिया जाए तो फिर वो एक मिक्सचर बन जाएगा। बट ये कौन सा होगा? ये एक सॉल्यूशन होगा, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। तो फिर इसलिए आप इस मिक्सचर ऑफ मोल्टेन मेटल्स को, इसमें नॉन मेटल भी इंक्लूड कर दो, तो ये क्या कहलाता है? ये एलॉय कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एलॉयस इनको कहा जाता है। अब एलॉयस तो कई मेटल्स के बनते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसका एलॉय जो है उसको हम जनरली एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो भी आपने सुना होगा। और वो कौन सा मेटल है जिसके एलॉय को स्पेशल नाम देते हो? तो वो है अमलगम। आपने नाम सुना होगा। अमलगम असल में क्या है? यानी ये है एलॉयज। एलॉयज होते हैं किसके? ऑफ मर्करी। मर्करी आर कॉल्ड, इनको बोला जाता है क्या? अमलगम्स। अमलगम बोला जाता है। अब जैसे सोडियम मरकरी में मिक्स कर दो, सोडियम मरकरी अमलगम, पहले मेटल का नाम, फिर मरकरी का, फिर अमलगम। इसी तरीके से निकिल मरकरी में मिक्स कर दो, निकिल मरकरी अमलगम। जिंक मरकरी में मिक्स कर दो, जिंक मरकरी अमलगम। उसके बाद कैल्शियम मरकरी में मिक्स कर दो, तो कैल्शियम मरकरी अमलगम। तो ये सारे जब लेड किसके साथ? मरकरी के साथ डिफरेंट मेटल्स को आप मिक्स कर दें तो फिर ये अमलगम कहलाएगा। है तो ये भी एलॉय, लेकिन क्योंकि दो मेटल हैं, लेकिन मरकरी के जितने भी एलॉयज होते हैं ना, इनको आप जनरली क्या बोलते हो? अमलगम कहते हो। क्या बोलते हो इनको? अमलगम बोलते हो। अब हम आएंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं ये इनके एलॉयज, एलॉयज तो हर मेटल एस ब्लॉक भी बनाता है, पी ब्लॉक भी बनाता है, उसके मेटल भी बनाते हैं, एफ ब्लॉक के भी बनाते हैं, डी ब्लॉक के भी, सारे मेटल बनाते हैं। तो फिर आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलॉयज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्योंकि क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये अगर हम एक पीरियड वाइज जाते हैं, एक पीरियड में देखते हैं, तो ऑलमोस्ट ये साइज में तकरीबन तकरीबन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि मिसाल के तौर पे आयरन, ठीक है, उसके बाद कौन है? निकिल, और उसके बाद कौन है? कोबाल्ट। ये हो गए। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं सिल्वर, उसके बाद मैं अगर आपको कहूं कॉपर, और फिर उसके बाद कौन है? गोल्ड। ये तकरीबन तकरीबन इनके साइज में कोई बड़ा गैप नहीं है, बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट ये वाले मेटल्स जो हैं ये साइज में क्या है? इक्वल है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट। इसी तरीके से स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, और उसके बाद कौन है? वेनेडियम और क्रोमियम। ये साइज में क्या है? तकरीबन बराबर, तकरीबन। हाँ, 100% नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है? ये इक्वल होते हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि इन मेटल्स का साइज जो है तकरीबन बराबर है। तो जब हम इनको मेल्ट करते हैं, क्या करते हैं? इनको मेल्ट करते हैं, तो फिर ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, एटम, और ये एक दूसरे में फिक्स आ जाते हैं, ये एक दूसरे के लैटिस में आ जाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे होता क्या है कि वो जो मेटल का आपस में एटमों का मिक्सचर बनता है, उनमें गैप थोड़े रह जाते हैं, गैप बहुत थोड़े होते हैं। तो जहां ये गैप्स थोड़े होंगे, स्पेसेस थोड़ी होंगी, तो वो मेटल का एलॉय बहुत मजबूत होगा। क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि क्या बेटा?
के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलॉयज जो हैं वो आखिर इतने अच्छे एलॉयज क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, यानी एलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स के एलॉयज हैं आर कंसिडर्ड, इनको माना जाता है, इनको समझा जाता है, कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एलॉयज, ये बहुत अच्छे एलॉयज होते हैं। क्यों अच्छे एलॉयज होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये आपके एडमिट हो गए। ये अच्छे एलॉयज क्यों होते हैं, बेस्ट एलॉयज, बिकॉज, क्योंकि इनमें कुछ बातें हैं जो इनको अच्छे एलॉयज में शामिल करती हैं। नंबर 1, पहले साइज ऑफ मैनी मेटल्स, यानी अगर हम यहां पर देखें तो काफी सारे मेटल्स का साइज जो है, मैनी मेटल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल, यानी ये तकरीबन तकरीबन क्या होता है, ये बराबर होता है। थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं होता, तकरीबन तकरीबन ये क्या होते हैं, साइज में बराबर होते हैं। नंबर 2, उसके बाद दी शेप ऑफ क्रिस्टल्स, इनमें आमतौर पर ये भी होता है कि इनके क्रिस्टल्स की जो इनका शेप होता है, शेप ऑफ क्रिस्टल्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तकरीबन इनके क्रिस्टल्स की शेप भी क्या होती है, लगभग एक जैसी होती है। तो एक चीज ये है। उसके बाद नंबर 3 जो है वो ये है कि ड्यू टू सेम साइज, यानी इनका तकरीबन साइज क्या होता है, सेम होता है, तो फिर दे प्रोड्यूस, एलॉयस में जो होता है ना, इनमें क्या होता है, इनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, इनमें होती है फिजिकल बॉन्डिंग। तो दे प्रोड्यूस मोस्ट स्ट्रॉन्ग, क्या प्रोड्यूस करते हैं, बॉन्ड्स, कौन से वाले, फिजिकल बॉन्ड्स, कौन से वाले बॉन्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकल बॉन्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए याद रखो कि इनमें आमतौर पर या जनरली आप ये कह सकते हो कि एलॉयज का बेहतर होना, एलॉयज की क्वालिटी जो है वो होती है इनकी आपस में बॉन्डिंग। अब इनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो तब बेहतर होती है जब इनका साइज क्या हो, लगभग एक जैसा हो। तो जहां साइज एक जैसा होगा तो वहां इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकते हैं और ये फिर अच्छे एलॉयज बन सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा हम इनमें से अच्छा एलॉय कौन सा बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि भाई हम आयरन में, अब देखो आयरन जो है Fe, इसको आप बोलते हो आयरन, आयरन कैन मेक मेक ए गुड एलॉय, यानी ये एक बहुत अच्छा क्या बना सकता है, एलॉय। किसके साथ बना सकता है एलॉय, विद, किसके साथ बनाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए कि सिल्वर के साथ, उसके बाद हमें कहा गया बी कैल्शियम के साथ, उसके बाद हमें कहा गया सी निकल के साथ, और डी किसके साथ, जिंक के साथ। तो अब आप खुद पीरियोडिक टेबल में जाओ, तो जब पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो ये देखो कि जिंक के सॉरी आयरन के पीरियड में उसके साथ वाले एलिमेंट कौन से हैं, यानी उनके करीबी एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो जो उनका करीबी एलिमेंट होगा तो उनका साइज ऑलमोस्ट उनके साइज से क्या होगा, मिलता जुलता होगा। तो हम अगर यहां देखें तो सिल्वर ये इसके आयरन के करीब नहीं है, आयरन से बहुत दूर है, ये जाके कॉपर के ग्रुप में आता है। आयरन का ग्रुप आपको पता है ये 8th बी का पहला है।
उसके बाद आप देखो कैल्शियम फर्स्ट ए में, जिंक तो जाके सेकंड बी में आ गया। अब यहाँ मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो आयरन के ग्रुप में इसका करीबी साथी है 8th बी में, तो आप देखो आयरन है, आयरन के बाद कौन आता है, कोबाल्ट, फिर कौन आता है, निकिल। तो इसका मतलब है आयरन का करीबी एलिमेंट, नजदीकी एलिमेंट कौन है, निकिल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयरन निकिल के साथ बहुत अच्छा एलॉय बनाएगा। क्यों अच्छा एलॉय बनाएगा? क्योंकि आयरन का साइज और निकिल का साइज लगभग क्या है, एक जैसा है। तो इस वजह से इस बिना पे क्या होगा, इनकी आपस में फिजिकल बॉन्डिंग होगी और वांडरवाल फोर्सेस होंगी, तो ये बहुत बेहतर बन जाएंगी और हमें एलॉय मिलेगा। और ये जो एलॉयज हमें यहाँ पर मिलेंगे, इन एलॉयज में देख लो गैप कम होगा, स्पेसिस कम होंगी, इनमें आमतौर पर वायर्ड्स कम होंगे, गैप कम होंगे। तो एलॉयज का बेहतर होना ये एटमों के साइज पे डिपेंड करता है। जितना साइज ऑफ एटम्स ज्यादा क्लोज होंगे ना, करीब होंगे, उतना एलॉय आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब आते हैं एलॉयज में, ये जनरली डी ब्लॉक में क्यों अच्छे एलॉयज बनते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया कि इनका साइज लगभग लगभग क्या है, एक दूसरे के करीब होता है, बराबर होता है, इस वजह से। अब यहाँ पे यानी कि आप लिख सकते हो कि एलॉयज जो है ना, ये कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं होंगे। एलॉयज आर, ये हमेशा क्या होते हैं, अमॉर्फस, ये अमॉर्फस होते हैं। एंड और ये जो है पजेज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या, बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू देयर एक्चुअल मेटल्स। इनके असल मेटल्स के मुकाबले में इनका जो एलॉय होता है, क्या होता है, एलॉय जो होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम रखता है। क्यों? मेटल्स क्रिस्टलाइन होते हैं और एलॉयज अमॉर्फिक होते हैं। ठीक है ना, तो क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा, और अमॉर्फस का क्या होगा, ये लोअर होगा। तो पहली बात आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एलॉयज में प्योर मेटल के मुकाबले में उसका ऑक्सीडेशन रेट, कोरोजन रेट बहुत कम होता है। यानी एलॉयज में बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, किसके लिए, इसमें बड़ा पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन के खिलाफ, यानी इनको जंग बहुत कम लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलॉयज, यानी जो एलॉयज हैं, हैव ग्रेटर ग्रेटर टेंडेंसी ग्रेटर टेंडेंसी अगेंस्ट अगेंस्ट क्या, कोरोजन, यानी ये कोरोजन के खिलाफ इनमें अच्छा पोटेंशियल होता है। आप देखो स्टेनलेस स्टील है और आमतौर पर आम स्टील है, तो इनमें देखो लोहे के मुकाबले में, आयरन के मुकाबले में, ये बनते तो आयरन से, लेकिन आयरन जल्दी इसको कोरोजन यानी जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन आपको स्टेनलेस स्टील वगैरह में क्या होगा, आपको आम तौर पर इसके खिलाफ, कोरोजन के खिलाफ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलॉयज जो हैं ये अच्छा खासा पोटेंशियल रखते हैं, किसके खिलाफ, ये रखते हैं कोरोजन के खिलाफ। ठीक है, अब हमें कुछ एलॉयज की
आमतौर पर डेंसिटी भी हमने पढ़ ली, इनका इनका कैरेक्टर भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि आमतौर पर हमें जो कुछ मोस्ट मोस्ट कॉमन एलॉयज जो हैं, मोस्ट कॉमन एलॉयज जो हैं वो हमें जो मिलेंगे एलॉयज, उनमें सबसे बहुत ज्यादा लाइफ में इस्तेमाल होने वाला और लाइफ में कौन सा स्टील होता है, इसको आप बोलते हो स्टेनलेस स्टील। अब इसके यूज की अगर बात करें तो ये पता नहीं कितना यूज है इसका, एक सुई से लेकर एक बड़े हवाई जहाज तक स्टेनलेस स्टील नट्स में, बोल्ट्स में, टूल्स बनाने में, मशीनरी बनाने में, इंजन बनाने में, खाने पीने के बर्तन बनाने में, कंडक्टर्स बनाने में पता नहीं कितना यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एलॉय है वो स्टेनलेस स्टील होता है। अब स्टेन कहते हैं जंग को, तो इसमें आमतौर पर जंग बहुत कम लगता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। तो अब स्टेनलेस स्टील जो है इसके अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं, यानी ये किस किस मेटल का एलॉय होता है, तो मेन मेटल इसके अंदर होता है आयरन। स्टील लफ्ज जो है ये आयरन के लिए, मेन मेटल आयरन है। उसके अलावा इसमें आप मिलाते हो निकल, ठीक है। दूसरा इसका करीबी साथी आयरन का क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम भी कोई बहुत बड़े साइज का नहीं है, तो ये भी इसमें मिक्स करो, क्रोमियम मिक्स कर दो, क्रोमियम। और इसमें कोबाल्ट भी मिक्स किया जाता है, लेकिन मेन एटम जो है निकल, आयरन और क्रोमियम, ये स्टेनलेस स्टील में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कोबाल्ट भी इस्तेमाल होता है लेकिन ये बहुत कॉस्टली मेटल है, तो ये बहुत कम, बहुत रेयर है, ये कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आमतौर पर स्टेनलेस स्टील होता है। अब ये यूज तो अभी आपने पढ़ा कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है ड्यूराल्यूमन। ड्यूराल्यूमन यानी मसनूई गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड भी इसको आप बोलते हो। अगर हमें कहा जाए कि आर्टिफिशियल गोल्ड यानी बिल्कुल रियल गोल्ड जैसा हमें एलॉय चाहिए, तो ये कौन सा एलॉय होगा? ये है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का। किसका है ये असल में है एल्यूमिनियम। उसके बाद इसमें मिलाते हैं कॉपर ताकि गोल्ड जैसा जो है लुक दे। इसके बाद इसमें मिलाते हैं मैग्नीज। इसके बाद इसमें एक और मेटल मिलाया जाता है मैग्नीशियम। हाँ, परसेंटेजेस अलग अलग रखी जाती हैं, परसेंटेजेस अलग अलग रखी जाती हैं। तो जब परसेंटेजेस बेटा अलग अलग रखी जाएंगी तो फिर ये अलग अलग क्वालिटी का बनता है। तो लो क्वालिटी का भी ये होता है ड्यूरालिमन, और ये हाई क्वालिटी का भी होता है। अब ये ड्यूरालिमन आपको मिलेगा कहाँ? आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मसनूई जेवरात, इमिटेशन ज्वेलरी, सिक्के, कोइंस जो होते हैं ये बनाने में, स्टैचूज, मुजस्मे जो होते हैं, मॉडल जो होते हैं ये बनाए जाते हैं, या फिर मेडल्स बनाए जाते हैं, ये जो हम पहनते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, तो उसमें इसको मसनूई, इसको सोने को यूज किया जाता है। हम उर्दू में इसको कभी कभार कांसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांसी भी बोलते हैं। तो ड्यूराल्यूमन कौन कौन से आमतौर पर धातुओं के मिलने से बनता है? इसमें मेजर एलिमेंट आपका होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट पे होता है कॉपर। बाकी ये मैग्नीज और मैग्नीशियम ये थोड़े थोड़े मिलाए जाते हैं, ये कोई ज्यादा नहीं होते इसके अंदर। तो ये भी अभी आपको बताया बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है, यानी हमारा आमतौर पर एक और आपने सुना होगा एक और एलॉय होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हो इसको? ब्रॉन्ज। यानी तीसरे नंबर पे यूज होने वाला ये आमतौर पर ब्रॉन्ज जो है
ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, इसको ब्रास भी बोला जाता है। क्या बोलते हो इसको? ब्रास भी। ब्रास अलग चीज है और ब्रॉन्ज अलग है। ब्रॉन्ज के कई टाइप है। अब इसमें ब्रॉन्ज में हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम, ये अच्छी कांसी होती है, एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है, सिर्फ कॉपर मिलाते हैं तो ये ब्रॉन्ज कहलाता है। ब्रॉन्ज के भी मेडल बनाए जाते हैं। उसके बाद ब्रॉन्ज जो है ये कोटिंग की जाती है किसके ऊपर? उन मेटल्स के ऊपर जिनको जंग लगता है। क्या लगता है? जंग लगता है, तो उसके ऊपर इसकी कोटिंग कर दी जाती है ब्रॉन्ज की, तो ये थोड़ा गोल्डन लुक देता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ये आमतौर पर चीजों के ऊपर मेटेलिक कोटिंग की जाती है मेल्ट करके, इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये गैल्वेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। एक और आपने सुना होगा नाम एलॉय का, और वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड ब्रास। ब्रास जो है, एक तो इसमें मिलाया जाता है कॉपर और दूसरा इसमें आप क्या मिलाते हो? जिंक। तो ये ब्रॉस बनता है, पीतल जिसको आप बोलते हैं। तो पुराने वक्तों में पीतल के बर्तन भी घरों में इस्तेमाल होते थे, और आजकल ये आपको पीतल के आमतौर पर जो है क्या मिलते हैं? आमतौर पर आपको स्टैंप जो होते हैं, मोहरें बनती हैं, ये पीतल की बनाई जाती हैं। ब्रॉस सील्स होती हैं, उसमें यूज होता है। उसके बाद ये ब्रॉस जो है ये आमतौर पर स्टैचूज वगैरह जो होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं, उनको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये ब्रॉस जो है ये आमतौर पर इसमें यूज होता है। और दूसरा, कॉपर और सिल्वर को मिला लो तो एक और मेटल बनता है, बहुत मजबूत होता है, उसको बोलते हैं बेल मेटल। तो बेल मेटल जो है ये, इसका मेजर एलिमेंट तो सिल्वर होता है। अलबत्ता इसमें दूसरे मेटल्स कई मिलाए जाते हैं, कभी कॉपर मिलाते हैं, कभी सिल्वर के साथ जिंक मिलाते हैं, तो फिर ये एलॉय भी बनता है। तो अब ये जो एलॉयज हैं, दे आर द बेस्ट क्या है? मेटेलिक सब्सटेंसेस। और एलॉयज की सबसे, मैं आपको बताऊं, बड़ी खूबी, अच्छा काम कौन सा वाला है? कि ये एलॉयज जो होते हैं इनकी लाइफ बड़ी होती है, इनको कोरोजन नहीं लगता है, क्योंकि ये मेटल्स जो हैं ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्यों कि यहाँ मेटल्स जब आपस में फिजिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की लेयर इनके ऊपर बारीक बन जाती है, ऑक्साइड लेयर। अब ये ऑक्साइड लेयर जो ना इनको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से क्या करती है? बचाती है। तो ये था हमारा किसके बारे में? ये हमारा था टॉपिक किसका? एलॉयज का। तो एलॉयज या एलॉय फॉर्मेशन, ये आमतौर पर आप पढ़ सकते हो। आप कह सकते हो कि एलॉयज फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए कितने लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ से हमने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे, और वो होगा हमारा, कौन सा होगा? जनरली कलर की प्रॉपर्टी। मैंने आपको अभी इसके बारे में आपको मैंने बताया है। मैं फिर भी यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं कलर प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स में क्यों होती है, या ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं? तो इसके लिए आमतौर पर ऑल कंपाउंड्स, ठीक है, प्योर मेटल खुद नहीं, कंपाउंड्स और आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के आयन हो या फिर उनके एटम हो, ठीक है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स के आयन हो, आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, या फिर उनके कंपाउंड हो, तो वो आमतौर पर क्या होते हैं? आर आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं। वजह क्या है इनमें कलर्ड क्यों होते हैं? इसके लिए
हमें आमतौर पर एक थ्योरी बताती है इसके बारे में, यानी इट इज ड्यू टू माइनर डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन डी ऑर्बिटल्स, यानी जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके आपस में एनर्जी का थोड़ा सा फर्क है और इसी वजह से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर में जाता है, तो उस वक्त वो फिर क्या करता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है और सारे के सारी तो नहीं करता, कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ इमिट कर देता है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कलर कैसे शो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एक थ्योरी है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CFT। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे मेरा पूरा डिटेल में एक लेक्चर बना हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, उसको आपने एक दफा गौर से सुनना है, सारे पॉइंट वही होंगे यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जब बुक पढ़ोगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो इस लेक्चर में भी आ जाएंगे, उस लेक्चर में भी मौजूद है। मैं आपको वो भी सेंड कर चुका हूँ, आज फिर रीसेंड कर दूंगा, तो उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, लेक्चर वही है। तो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि डी के ऑर्बिटल्स जो हैं वो हैं 5। कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब इनमें एक है dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dxz, चौथा है dx स्क्वायर y स्क्वायर और पांचवा है dz स्क्वायर। अब ये वैसे जब तक ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं एटम, ग्राउंड स्टेट में, तो ये पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हैं, ये आपस में क्या हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। अब जब इन ऑर्बिटल्स के करीब क्या आती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर खुद भी बनाते हैं, तो इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर दे दी जाए या इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए तो ये अपने आप बन जाती है। जब इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं एनर्जी के लिहाज से। एक हायर एनर्जी के ऑर्बिटल है, ये 2 वाले आखिरी वाले, कौन कौन से, ये हैं, एक है dx स्क्वायर y स्क्वायर और दूसरा है dz स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये वाले, कौन से हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, एक है हमारा dxy, दूसरा है dyz और तीसरा है dxz। तो इनमें एनर्जी का माइनर डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, ये आमतौर पर बिखर के अलग हो जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड इनके करीब आती है या इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। इस अमल को यानी 2 हिस्सों में जब ये तकसीम हो जाते हैं, एक जरा सा हायर एनर्जी के होते हैं और दूसरे इनसे थोड़ा सा लोअर एनर्जी के, इस अमल को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी बिखर जाना ऑर्बिटल्स का अलग अलग एनर्जी में। तो फिर जब यहां से इलेक्ट्रॉन इस हायर ऑर्बिटल में जाएगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, कौन से वाली, विजिबल लाइट। तो ये विजिबल लाइट के सातों रंग की रोशनी फोटॉन ये जज़ब करेगा। अब इसको सातों रंगों की मिलेगी,
लेकिन ये सातों रंग एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ कलर्स ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रोशनी इमिट कर देगा। जो ये एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा वो तो हमें नजर नहीं आएगी, जो ये इमिट करेगा सात रंगों में से सब नहीं रखेगा, कोई एक आध जरूर इमिट करेगा। जो इमिट करेगा वो ही इस आइन का कलर नजर आएगा जब ये यहां से, इसको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स और इनको बोलते हैं EG। तो T2G से जब ये EG में जाएगा तब ये अमल होगा और फिर हमें कलर मिलेगा। अब इसकी पूरी डिटेल आपको मेरा एक लेक्चर इसी पे बना हुआ है, मैंने आपको सेंड किया हुआ है। कौन सा वाला है? कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका सेशन का टाइम अभी ऑफ हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट कल एक और लेक्चर में फिर आएंगे और उसमें हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के ऑलमोस्ट लेक्चर पूरे हो चुके हैं। मैं आपको अभी इन मेटल्स के और लेक्चर 2-3 मेरे तैयार हैं, वो मैं आपको अभी लिंक सेंड करूंगा, उनको आप अच्छे तरीके से देख लो। फिर अगर कोई मैटर या इसमें टॉपिक रह जाता है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कल, तो मैं फिर वो उस पे लेक्चर आपका करूंगा और इंशाल्लाह कल फिर ऑनलाइन हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ जो आपका रह जाएगा। तो तब तक अब सेशन आपका ऑलमोस्ट ऑफ हो रहा है, तो तब तक आप मुझे इजाज़त देंगे, हम यहाँ सेशन को ऑफ कर देंगे क्योंकि 1 मिनट बाकी बचा है आपका, तो ऑटोमेटिकली ये 40 मिनट का सेशन होता है। तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तो कल तक इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।